हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू ईथर। इस रिएक्शन में ध्यान से देखें, अगर हमने इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पे हीट किया है तो यहाँ ईथर बना है। और अगर हम टेम्परेचर लेंगे 443 केल्विन, हाई टेम्परेचर लेंगे, तो उस केस में इंट्रामोलिकुलर एक ही मोलिक्यूल से वाटर का रिमूवल हुआ था। तो ये डिफरेंस है। लो टेम्परेचर है तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है, दो डिफरेंट मोलिक्यूल से वाटर का लॉस हुआ है। और अगर टेम्परेचर हाई है तो एक ही मोलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होता है। तो हाई टेम्परेचर पे इथीन बनता है, लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। यहां भी 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में इथेनॉल है, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटॉन कहां से आया? एसिड से। और ये अपने पास आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, O के साथ एक H, पहले से था एक H और आ जाएगा तो ये OH2 पॉजिटिव। अब दूसरे स्टेप में जो अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक क्यों किया? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की तरफ डिस्प्लेस हो गए, जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। और ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। O के साथ यहाँ H है, O ने पेयर डोनेट किया इस कार्बन को। अब जो ही ये बॉन्ड यहां बनेगा तो ये बॉन्ड क्योंकि वीक था, डिसोसिएट हो जाएगा ये मॉलिक्यूल यहां से वाटर, और प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां इस O के साथ हम जोड़ रहे हैं इस कार्बन को, ये CH2 है और CH2 के साथ CH3 और प्लस में क्या आ गया? वाटर। अब सेकेंड स्टेप में जो प्रोडक्ट आया अपने पास, यहां O पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज आने से हमें पता है बॉन्ड वीक हो जाते हैं। तो यहां से ये OH के इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, H यहां से फ्री हो जाएगा। पहले स्टेप में प्रोटॉन का ऐड हुआ था, प्रोटोनेशन था, और आखिरी स्टेप में यहां से H का लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से एसिड है वो एज कैटालिस्ट एक्ट करता है। तो ये प्रोडक्ट अपने पास क्या आ गया? ईथर। कौन सा ईथर है ये? इसमें ग्रुप कौन से हैं? इथाइल। तो इसको हम कह देंगे डाई इथाइल ईथर। और IUPAC नेम लिखेंगे तो दो ग्रुप हैं, दोनों बराबर हैं, तो एक ग्रुप तो बन जाएगा अल्कोक्सी और दूसरा ग्रुप बन जाएगा अल्केन। 2 कार्बन से इथोक्सी और 2 कार्बन से अल्केन क्या बनेगा? इथेन। तो ये हमने कंप्लीट किया मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू ईथर। सेकंड मैकेनिज्म ले रहे हैं हम, रिएक्शन बिटवीन मिथोक्सी इथेन एंड HI। हमें पता है कोई भी ईथर किसी हैलोजन एसिड से कंबाइन करता है तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। और ईथर अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल ईथर किसे कहेंगे? जहां O के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो उस केस में इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ध्यान रखेंगे, ये अल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी या सेकेंडरी हैं तो जो हैलाइड आयन है, जैसे यहाँ I नेगेटिव है, वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप से कंबाइन करेगा। तो यहाँ बॉन्ड की क्लीवेज यहां से होगी, ये CO बॉन्ड क्लीव होगा, और बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और हम ये पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन कर देंगे। तो क्या प्रोडक्ट आएगा? O के साथ H इथेनॉल बन जाएगा, I CH3 के साथ तो ये मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमीथेन बन जाएगा। मैकेनिज्म देखिए इसका,
पहले स्टेप में यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H के पास, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को H एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से I है वो विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2 एज इट इज, और O के साथ आ गया पॉजिटिव चार्ज और O ने एक्सेप्ट बॉन्ड फॉर्म किया H के साथ, आगे CH3 एज इट इज रहेगा। अब सेकंड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है I नेगेटिव, ये यहाँ इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई तो हमें देता है ऑक्सीजन पे, लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कार्बन पे है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो अब इस ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जो भी एटमों के साथ सबके ऊपर डेफिशिएंसी है। तो I नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, जहां उसको रिपल्सन कम फील हो। ये SN2 रिएक्शन है और हमें पता है SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल उस साइट पे अटैक करेगा जहां वो कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फील करे, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम कहां होगा, जहां स्मॉलर ग्रुप हो। तो इस कार्बन के साथ हम देख रहे हैं तीनों H हैं, जबकि इस कार्बन के साथ H के साथ साथ क्या है, CH3 है। तो ध्यान रखेंगे, हैलाइड आयन न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। ये SN2 हम समझ सकते हैं, स्लो स्टेप है रिएक्शन का ये। और यहाँ ये CO बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो अपने पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2OH, ये न्यूट्रल हो गया ऑक्सीजन, और प्लस में आ गया CH3I। अगर हमें कहा जाए कि HI एक्सेस में है, इफ ये अगर कहें तभी आगे लिखें, अदरवाइज ये मैकेनिज्म यहां तक कंप्लीट हो गया है। HI अगर एक्सेस में है तो क्या होगा, पहले स्टेप में ही जो अपने पास इथेनॉल आया हुआ है वो HI के साथ कंबाइन कर लेगा और यहां से इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म दिखाएं तो ये हम डायरेक्ट दिखा देंगे इसी तरीके से। पहले स्टेप में क्या दिखाओगे, प्रोटोनेशन, यहां से ये डिपार्ट कर जाएगा और ये आ जाएगा CH3 CH2, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमें पता है ये वीक बॉन्ड हो गया, I नेगेटिव यहां से बाहर निकाल दिया, तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वाटर का यहां से लॉस हो जाएगा। और लास्ट में I नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, क्योंकि I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। तो ये आखिरी में जो हमने बताया तभी लिखें जब मेंशन किया जाए कि HI एक्सेस में है। अगर ये मेंशन नहीं किया तो रिएक्शन में हमने दो प्रोडक्ट दिखाने हैं, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड, और मैकेनिज्म यहां तक पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एग्जाम पॉइंट भी से, इनको अच्छी तरह से तैयार करें। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।